समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा में। मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के हर गांव हर वार्ड तक पहुंच रही है और अब यह गाड़ी जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 3 में पहुंची है। वार्ड वासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जहां पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया है। और यही नहीं, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर उन्होंने लाभ भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनसंवाद कर वार्ड वासियों की समस्याओं को सुना और तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान भी किया है। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सबके सहयोग से विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा, जिसके बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का दिल से आभार भी जताया है। विधानसभा के बड़े गांव आखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आखिरी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और इस चरण के इस कार्यक्रम का जो अंतिम ये कार्यक्रम आखेड़ा गांव में हुआ, बहुत शानदार और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह था और ग्रामवासियों ने बार बार धन्यवाद किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक नई सोच के तहत भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली है, इससे लोगों में जागरूकता भी आई है। सरकारी जो लाभ की स्कीमें हैं उनके बारे में और लोगों की जो कोई कठिनाइयाँ थी वो भी दूर हुई हैं। इसके लिए हम भी पूरे जिला नूंह की तरफ से और पूरे इलाका मेवात की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में आज मेवात शानदार तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में मेवात क्षेत्र इस देश के अग्रणी क्षेत्रों में होगा। और फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक दुड़ाराम ने की है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है, जहां पर उन्होंने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने विभागों की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी और स्टॉल्स का अवलोकन किया। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर अपने स्वास्थ्य की जाँच भी करवाई है। इसके अलावा मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि सभी नागरिक देश की एकता को सुदृढ़ बनाए रखें और सभी नागरिक अपना पूर्ण योगदान भी दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज हम यहाँ पे आए हैं और देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है।
आज देश दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है और देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम सब संकल्प भी लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता छोड़कर देश में तेजी से तरक्की करे, इसमें हम योगदान डालेंगे और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएंगे। और सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें, हर वर्ग के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं। इसका हर जनता को फायदा मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में, हर गांव में पहुंची है और हर वार्ड में पहुंची है ताकि इसकी स्कीमों का फायदा ले हम सभी इसमें योगदान डाल सके, ऐसा यत्न कर रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नूह के गांव आकेड़ा में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नरेंद्र पटेल और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने की है। इस मौके पर नूह के बीडीपीओ कुलजीत दहिया भी मौजूद रहे हैं और गांव आकेड़ा में इस यात्रा के पहुंचने पर ग्रामवासियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने सभी ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ भी दिलवाई है और संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन भी किया है। कार्यक्रम के बाद जाकिर हुसैन ने ड्रोन उड़ाकर ग्रामीणों को कृषि क्षेत्र में इसके फायदे के बारे में जानकारी दी है और साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया गया है। विधानसभा के बड़े गांव आकेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आखिरी कार्यक्रम यहां पर हुआ और इस चरण के इस कार्यक्रम का जो अंतिम ये कार्यक्रम आकेड़ा गांव में हुआ, बहुत शानदार और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह था और ग्रामवासियों ने बार बार धन्यवाद किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक नई सोच के तहत भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली है, इससे लोगों में जागरूकता भी आई है। सरकारी जो लाभ की स्कीमें हैं उनके बारे में और लोगों की जो कोई कठिनाइयाँ थी वो भी दूर हुई हैं। इसके लिए हम भी पूरे जिला नूह की तरफ से और पूरे इलाका मेवात की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में आज मेवात शानदार तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में मेवात क्षेत्र इस देश के अग्रणी क्षेत्रों में होगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा रतिया विधानसभा के क्षेत्र गांव के बाद अब शहर में भी पहुंची है, जहां पर एक मेला लगाया गया जिसमें सभी विभागों के स्टॉल भी लगे हुए हैं और लोगों ने अपनी समस्या का समाधान भी करवाया। इस मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण दास नापा ने विशेष रूप से शिरकत की है। वहीं उनके साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा भी मौजूद रहे हैं और यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि यात्रा हर तरह से मददगार हो सकती है। वहीं विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर में 30 ऐसे लोगों की बुढ़ापा पेंशन भी लगी है जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। मोदी की रोजगार वाली गारंटी अब शहर में कई दिन विकास कार्य को गति प्रदान भी करेगी और लोगों को एक ही छत के नीचे सभी कार्य करवाने का मौका भी मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रतिया शहर में पहुंची और आज ही शहरों की जो यात्राएं शुरू हुई और सबसे पहला प्रोग्राम रतिया में हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी ये बता रहे थे पेंशन डिमांड 30 पेंशन आज ही लगी है। उन लोगों को पता ही नहीं था कि तुम्हारी पेंशन लगी हुई है। तो देखो कि पूरा उत्साह है लोगों में और माननीय मोदी जी ने आज सारे देश को संबोधित किया है और कहा है कि जो मोदी की गारंटी है वो लोगों की पहली बार लोगों के पास पहुंच रही है। जो मोदी की गारंटी की यात्रा है और उसमें बहुत सारा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसका लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है जी। जैसे अपने गैस सिलेंडर हैं वो भी दिए गए और कम से 30 पेंशनें अब नमी लग चुकी हैं अब तक और अभी चल रहा है काम। और स्वास्थ्य वाले भी काफ़ी मतलब सारे काम अच्छे हो रहे हैं और लोग पूरे खुश हैं। जिस तरह की पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, अब एक ही जगह पे सारे काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ही जगह पर सारे काम हो रहे हैं और लोग इससे खुश भी हैं। अभी हम बड़ी खुशी हो रही है कि 30 पेंशनें आज लगी हैं। उसमें अब बाकी उसमें प्रधानमंत्री वाले जो काम थे जो पेंडिंग थे, अभी मेरी 5-4 लोगों से चर्चा हुई है, सभी लोग खुश हैं। पेंशन वास्ते जी हाँ, लगी पेंशन? हाँ जी, लगी जी। आज खुश हैं? हाँ जी। सरकार का ये जो प्रयास है आपकी पेंशन खुद यहाँ पे लगाई है, हाँ जी। किस तरह मानते हैं इसको? बहुत बढ़िया जी। ਤੁਸੀਂ हाँ पेंशन लगी वधिया लग
सरकार दे प्रयास सरकार दे वधिया मनोहर लाल हाँ मनोहर जी ये बताएं आज आप जो को ये पत्र सौंपा गया विधायक द्वारा क्या है इसमें? बहुत बढ़िया जी, पेंशन लगी है हाँ और 60 साल हो चुके हैं मुझे, पेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बढ़िया सरकार है। और वेन्यू में प्रधानमंत्री मोदी के आदेश अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन और एसडीएम अश्विनी कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। गांव संगेल में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने मुख्य अतिथि चौधरी जाकिर हुसैन का फूल मालाओं और गुलदस्ता भेंट करके भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर जाकिर हुसैन ने उपस्थित सभी गणमान्यों और गांव वासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प की शपथ भी दिलवाई है और साथ ही यात्रा में लगी सभी विभागों के स्टॉल का अवलोकन भी किया है। इस अवसर पर चौधरी जाकिर हुसैन ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश ने जो तरक्की और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है उससे अवगत करवाया है और जिससे देश लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। विधानसभा के गांव संगेल में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का बहुत सफल एवं शानदार आयोजन हुआ और इसके लिए मैं ग्राम पंचायत संगेल, ग्राम पंचायत बीरसिका और हमारे जिला प्रशासन और हमारे एसडीएम साहब श्री अश्विनी कुमार जी को मुबारकबाद देता हूं कि जो उनके नेतृत्व में आज का ये सफल कार्यक्रम रहा है। आज कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रामवासियों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने अपनी समस्याओं को यहाँ सभी अधिकारियों से मिलकर यहाँ पर सुलझाया और इसका बहुत लाभ गांव को हुआ है। इसके लिए हम भी और सभी ग्रामवासी और क्षेत्र के लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के आभारी हैं और उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसी योजना और ये यात्रा का उन्होंने दिया है कि जिससे मेवात क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है। और वहीं पिहोवा के गांव बाखली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सांसद नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर सांसद नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनका मौके पर निवारण भी किया गया है। इस दौरान उन्होंने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ भी दिलवाई है। जनसंवाद में लोगों को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनके लिए उन्हें अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश उन्नति और विकास के रास्ते पर अग्रसर है और वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के गांव-गांव में मोदी की गारंटी की वैन जी ये घूम रही है। स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को रिव्यू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस यात्रा के बीच में लोगों से संवाद करते हैं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा डायरेक्ट देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर संवाद किया है। मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने 2014 में एक बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और वो 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये भी देखता था कि सरकार नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, वोट ले लेती थी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और मैं ये अपनी आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको 100% पूरा किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की ये मोदी की गारंटी की वैन गांव-गांव के अंदर जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके कोई व्यक्ति सरकार की योजना से ना छूटे, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज गरीब के चेहरे के ऊपर जो उत्साह है, जो मुस्कान है, वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण है। यहाँ को बड़ा फायदा है जी, यहाँ आने पे पहुँच गए 6 महीने हो गए चक्कर काटते मरे। अच्छा, तो ये विकसित यात्रा यहाँ गांव में आई है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुविधा हुई है, तो बढ़िया। के बारे में आए थे, हमारा काम हो गया, 6-7 महीने हो गए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पहले कई जगह फिरे आप? हाँ, वो था काम यहाँ मिल गया आपको?
और देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा यह चल रही है और इसी कड़ी में यात्रा सिरसा में पहुंची है, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। साथ ही इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी जिला अध्यक्ष निताशा सहाग भी मौजूद रही हैं और यात्रा में लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये दी गई हैं और मौके पर ही समस्या का समाधान भी हुआ है। वहीं इस मौके पर मंत्री सोम प्रकाश ने हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा का कार्यकाल केंद्र से ही ज्यादा ही अच्छा चल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि यह दावा भी किया 2024 में एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी।